बेटा लगातार फरार चल रहा है और आपको यह भी बता दें कि असद के पीछे फरार होने में उसकी दुल्हनिया भी है। ये वांटेड दुल्हनिया कौन है, दिखाते हैं आपको। माफिया खानदान में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। दूल्हा दुल्हन भी निकाह के लिए राजी थे, लेकिन इन वक्त पर सारा खेल कैसे बिगड़ गया। यहाँ बात डॉन अतीक के बेटे असद की हो रही है। उमेश पाल के मर्डर से डॉन अतीक ने अपने बेटे असद को लॉन्च कर दिया, लेकिन कहा जा रहा है कि छोटे डॉन के डेब्यू में उसकी होने वाली दुल्हनिया का भी अहम रोल है। सूत्रों के मुताबिक अतीक ने हत्या की जो स्क्रिप्ट लिखी थी, उसमें बेटे असद के साथ उसकी होने वाली बेगम का किरदार भी पहले से तय था। मतलब उमेश की हत्या में असद और उसकी दुल्हनिया दोनों शामिल थे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर छोटे डॉन की वांटेड दुल्हन है कौन? दरअसल उमेश पाल की हत्या के बाद से फरार माफिया अतीक के तीसरे बेटे असद अहमद का निकाह तय था। अतीक की बहन आयशा नूरी की बेटी से बात पक्की थी। आयशा की बेटी का नाम उंजुला है। खबर है कि पिछले साल असद उंजुला की सगाई हुई थी और अब दोनों के निकाह की तैयारियां चल रही थी, लेकिन असद ने उमेश की हत्या कर दी और निकाह पर ब्रेक लग गया। उमेश पाल के मर्डर के बाद से असद अहमद फरार है। आयशा नूरी की बेटी उंजुला का भी कोई अता पता नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि उंजुला भी इस वक्त असद के साथ है? क्या असद अपने साथ अपनी होने वाली दुल्हनिया को लेकर भागा है? और क्या उमेश की हत्या में उंजुला का भी कोई हाथ है, या छोटे डॉन को बचाने के लिए दुल्हनिया खुद कुएं में कूद पड़ी? असद और उंजुला के निकाह की बातचीत अतीक और अखलाक के बीच हो चुकी थी, लेकिन हत्या में असद का चेहरा बेनकाब होने के बाद से पूरी कहानी ही बदल गई थी। खबर है कि असद के फरार होने के बाद मेरठ से अतीक की बहन आयशा नूरी भी पहुंची थी। असद सुरक्षित फरार भी हो गया था। असद के फरारी के बाद कौशाम्बी से पुलिस को आयशा नूरी की लावारिस कार भी मिली थी। अब असद अकेले भागा था या फिर उसके साथ आयशा नूरी और अखलाक की बेटी उंजुला भी मौजूद थी, इसका पता लगा पाना तो मुश्किल है। लेकिन इस वक्त असद पर 5 लाख का इनाम घोषित है। प्रयागराज पुलिस ने उंजुला को भी वांटेड घोषित कर दिया है। असद की दुल्हनिया पर शूटर्स की मदद का आरोप है। उंजुला पर सबूत मिटाने का भी इल्जाम है। आयशा और दोनों बेटियों पर जल्द इनाम घोषित हो सकता है। उंजुला के पिता अखलाक गिरफ्तार हो चुके हैं। अखलाक ने शूटर की मदद की थी। यही नहीं, वे गुड्डू मुस्लिम से गले मिलते दिखे थे। मतलब उमेश पाल केस में डॉन का पूरा परिवार घिर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं कि किस तरीके से डॉन की वांटेड फैमिली में सबसे बड़ा ट्विस्ट यहां पर आता है कि असद की वांटेड दुल्हन यानी कि अतीक के बेटे असद का निकाह तय था। ये बड़े खुलासे अब हो रहे हैं। आयशा नूरी की बेटी से बात पक्की थी। आयशा नूरी यानी कि अतीक अहमद की बहन। आयशा की बेटी का नाम उंजुला बानो है और ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या वो असद के साथ फरार है। पिछले साल दोनों की सगाई भी हो गई थी, ये भी जानकारी है। उंजुला पर शूटर्स की मदद करने का आरोप है। आयशा नूरी, उसके पति अखलाक और उसकी बेटी, तीनों पर यह आरोप लगाए गए हैं। उंजुला पर सबूत मिटाने का भी इल्जाम यहां पर लगा है कि उसने सबूत मिटाए हैं। प्रयागराज पुलिस ने वांटेड उसे भी घोषित कर दिया है और लगातार उसकी तलाश भी जारी है। प्रयागराज पुलिस को उंजुला की तलाश है और यह शक जताया जा रहा है कि क्या वो असद के साथ फरार है। आयशा की बेटी पर जल्द इनाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा, यानी कि अखलाक जो उंजुला का पिता अभी जेल में है और इसके साथ ही उसकी मां पर भी उसे वांटेड यहां जारी कर दिया गया। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल थी उंजुला, यानी कि ये पूरा परिवार, पूरा कुनबा कैसे शामिल था, ये जानकारी मिली।